नमस्कार। नवंबर 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। जो महीना दीपों की जगबगाहट से रोशन हो, तो वहीं पर कार्तिक मास की जो प्रक्रियाएं और जो पावन स्थितियां चलती है वो भी साथ में हो, तो हम किस तरह के पूजा विधान को आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर आपके सम्मुख रखने का कार्य करेंगे। तो साथ में ही ये भी जानेंगे कि जब देव गुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण से निकलकर शनिदेव के राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, जहां इनकी स्थितियां नीचस्थ हो जाती है, तो साथ में ही शनिदेव जब स्वराशि स्थान में ही चल रहे हों, तो एक ज्ञान का अधिपति ग्रह और दूसरा मंद चाल का अधिपति ग्रह साथ में रहेंगे, और वो भी जब आपके लिए कर्म स्थान में साथ में रहेंगे, तो यहाँ इंडिकेशंस क्या है, प्रिसाइज अप्रोच में हम ये भी समझेंगे। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि प्रतीकात्मक तौर पर चंद्रमा राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं, वहीं राहु वृषभ राशि में ही गमन करने वाले अभी रहेंगे, यानी 23 सितंबर को इनकी यहाँ स्थितियां परिवर्तित हुई है। तो शुक्र आप देखें कि 6th हाउस से निकलकर 16 नवंबर के बाद से ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की स्थितियां 16 नवंबर तक ही यहाँ तुला राशि में यानी कि नीचस्थ प्रवृत्तियों में रहने वाली है, और उसके बाद ये भी वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां ग्रहण दोष में चलायमान होंगे। बुध 28 नवंबर तक यहाँ तुला में, तो उसके बाद ये भी वृश्चिक में प्रवेश करने वाले होंगे। 20 नवंबर 2020 एक ऐसी तारीख है जहां देव गुरु बृहस्पति धनु से निकलकर मकरस्थ प्रवेश करेंगे, तो वहीं शनिदेव की जो स्थितियां प्रवृत्तियां हैं वो कर्म भाव में ही स्वराशि स्थान में ही चलने वाली होंगी। मंगल की पोजीशन पूरे ही महीने मीन राशि में ही रहने वाली है, किंतु 13-14 नवंबर के दरमियानी समय अंतराल के अंदर मंगल मार्गी हो चुके होंगे। तो जब ग्रहों के सेनापति बृहस्पति के राशि स्थान में मार्गी हो जाएंगे और साथ में ही पराक्रम को देखने वाले रहेंगे, व्यापार और गृहस्थ के ऊपर इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा, और जो ऋण संबंधी स्थितियां होती है वहां पर भी जब मंगल की दृष्टि रहेगी, तो ये एक प्रमुख स्थिति हो जाती है इनके मार्गी हो जाने के बाद से। तो इस महीने के अंतराल को 1 से 14 नवंबर और लगभग 14 से 30 नवंबर तक के 2 हिस्सों में बांटकर देखना आवश्यक है। शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ में। देखिए, निर्णायक मौकों के ऊपर आत्मविश्वास जब व्यक्ति का बहुत अच्छे से निखर कर सामने आता है, तो वो कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर जाता है। इस महीने के सिरेबद्ध स्तर पर आपके लिए जो 14 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय रहने वाला है, नौकरी पेशा जीवन के अंदर जहां कॉन्फिडेंस की कमी थी वहां कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपनी बात को रखने में हिचकिचा रहे थे, वहां पर भी आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप बढ़ने वाले होंगे। किंतु ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो 1 नवंबर से 14 नवंबर तक का समय अंतराल है, यहां मंगल की स्थितियों के साथ में आप व्यापारिक जीवन में कमिटमेंट में उत्साह तो रखें, किंतु ये भी ध्यान रखें कि उस कमिटमेंट का लेवल क्या है। क्या हम कहीं एग्जेजुरेटेड अप्रोच के अंदर तो कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, और वहीं पर अपनी टीम की ताकत क्या है व्यापारिक जीवन में, इस बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। विदेश संबंधी किसी भी तकनीकी कार्य क्षेत्र में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो इस समय जो ये पूरे ही महीने की स्थितियां रहने वाली है, ये आपके लिए अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच दिखा रही है, और कहीं न कहीं आप अपने कार्यों को पूर्ण करते चले जाएंगे। तो सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर कमिटमेंट से बचना है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर 14 से 30 नवंबर तक का जो ये एक पखवाड़े से ज्यादा का समय है, ये आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। तो वहीं किसी व्यक्ति के विद्रोह की आवश्यकता है, तो वहां पर भी आप अपनी वाणी में नियंत्रण रख के जरूर चलिएगा। ये एक निवेदन मेरा आपसे है। अगर आप किसी भी अनुशासन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, देखिए, जहां पर टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ ही साथ में घड़ी की जो सुई होती है उसके नॉक के आधार पर आपको पहुंचना होता है,
तो ये जो समय है यहां पर आपके लिए कोई भी कंप्लेन वाली अप्रोच नहीं आए, कोई भी व्यक्ति आपके समय को लेकर कॉन्स्पिरेसी जनरेट करने वाला नहीं हो। तो इसी वजह से हम अपने समय के साथ में अनुशासन को शासन के साथ लेकर चलने वाले होंगे। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो इस महीने में जो षष्ठी की स्थितियां रहेंगी, यानी जो षष्ठी तिथि आती है, उस समय कार्तिकेय उपासना आप जरूर करें। इस बात को भी स्मृतियों में रखें, ये एक पूर्णकालिक स्तर। तो वहीं द्वितीय भाव की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो ये 16 नवंबर के बाद का समय है, जब सूर्यदेव वृश्चिक में प्रवेश करके यहां द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे, राहु यहीं पर चलायमान है, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी यहां नीचस्थ स्थितियों में जब 20 नवंबर के बाद से प्रवेश कर जाएंगे, इनकी 5वीं दृष्टि भी द्वितीय भाव को देखने वाली होगी। तो इस आधार पर आपके लिए धनागमन इस महीने में बढ़ने वाला है, किंतु आक्रोश भी साथ में बढ़ेगा। जो वाणी में रिएक्टिव अप्रोच आने लगती है, या किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हम लंबे समय से व्यापार कर रहे थे, 20 वर्षों का संबंध है, 25 वर्षों का संबंध है, जहां पर आज तक भी गफलत निकल कर नहीं आई और अब हमको लगने लगता है कि ये व्यक्ति हमारा पैसा अटका रहा है, उसकी मजबूरियां हैं, इसी वजह से ऐसी स्थितियां चल रही है, किंतु हमने उस संदेश को अलग तरीके से अपने जीवन के अंदर लिया और इसी वजह से संबंधों में बिगाड़ आ गया। जो बिजनेस का प्रोसेस चल रहा था और उसमें भी एक फ्लॉलेस अप्रोच थी, वो फ्लॉलेस अप्रोच कम नहीं हो, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अटका हुआ रुपया और पैसा मुस्कुराहट के साथ में निकले, जिससे कि संबंधों में जो तीव्रता और एक सहानुभूति बनी हुई है वो लगातार बनी रहे। कुटुंबी जनों के साथ में कहीं पर भी आप किसी भी तरीके के गुस्से के साथ में नहीं चलें। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है, एक व्यापार साथ में चल रहा था, अब उसको 2 हिस्सों के अंदर चेंज करके देखना है। ऐसी सारी ही स्थितियों के अंदर ये समझकर चलना होगा कि हम कहीं पर भी तेजी बताने वाले नहीं रहें, या कहीं पर भी हम उनके साथ संबंधों में विच्छेद नहीं लेकर आए। तो वाणी, धन और कुटुंब, ये तीनों ही एक साथ में जुड़े हुए हैं। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है कि आपके लिए जहां पर भी धनागमन के साधन बने हैं, उस व्यक्ति विशेष को धन्यवाद आप देते हुए चलिएगा। राहु कई बार भ्रम देते हैं, तो जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 23 सितंबर को ही परिवर्तित हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा स्थिरता रखने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। कहीं पर भी तेजी बताने का प्रयास नहीं करें, या ऐसे फैसिनेशंस के साथ में निर्णय आप नहीं लें जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्क को दिखाने वाले रहें। तो वहीं अगर मैं चर्चा करता हूं यहां पर थर्ड हाउस की, तो आप देखेंगे कि जो पराक्रमेश की स्थितियां हैं वो 28 नवंबर तक यहां तुला राशि स्थान में ही रहने वाली है, और शुरुआती 15-16 दिनों के लिए यहां पर बुधादित्य योग भी बना रहेगा। जब पराक्रमेश व्यापार में हो तो व्यक्ति का पराक्रम बढ़ता है, और व्यापार में जो पराक्रम बढ़ता है वो दूसरे लोगों को भी ऊर्जावान करने वाला होता है। एक महीना ऐसा निकला कि आपका व्यापारिक स्तर के ऊपर कहीं पर भी सक्रियता का भाव था ही नहीं, लगता था कि क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, किंतु इस महीने के अंदर मन से एक आवाज निकल कर आती है कि नहीं, फिर से कामकाज संभालना है, इसको रोटेशन के अंदर लेकर आना है। जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे फिर से चर्चा करनी है कि सुधार की आवश्यकता और संभावनाएं कहां से निकल कर आएंगी। और जब मानसिक चेतना के अधिपति यहां नवम पंचम बनाते हुए विराजमान हो, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति के साथ में चलता है। आप व्यापार के अंदर टेक्नोलॉजी लेकर आना चाह रहे थे, आप व्यापार के अंदर कुछ नए लोगों को जोड़ना चाह रहे थे, तथा कथित तौर के ऊपर जो जोखिम होता है उस प्रवृत्ति को भी साथ में जोड़ना चाह रहे थे। ये सारी ही स्थितियां सम्यक आधार के ऊपर आपको आगे बढ़ाएगी। उसमें भी कमीशनिंग संबंधी कामकाज हो गया, कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ कामकाज हो गया, फाइनेंस को रिलेट करती हुई वर्किंग अप्रोच हो गई। यहां पर आप जितना डिसीजन के अंदर प्रिसाइज रहेंगे और एक तरह से टाइम बाउंडेड अप्रोच में चलने वाले होंगे, उतनी ही आपके लिए बेहतरी यहां सामने आती चली जाएगी। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर
लंबे समय से आप बिजनेस जनरेट नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से मन में एक दुविधा थी कि आगे जाकर क्या होगा, किस तरह से पोजीशंस चेंज होंगी। किंतु निश्चिंत रहें, इस महीने के शुरुआती अंतराल में ही आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस सामने निकल कर आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी अप्रोच है आपके लिए। तो वही महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रख के चलिएगा। गृहस्थ के साथ में कोई भी व्यापार चल रहा है, उनकी भूमिका क्या है, हमारी भूमिका क्या है, और उसके आधार पर हम इस बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाने वाले होंगे, ये सब कुछ एक डिसाइसिव अप्रोच के अंदर चलता रहे, इस बात पर भी आपको गौर करना होगा। तो वहीं चतुर्थ भाव, इस महीने मानसिक सुख के अंदर शुरुआती 20 दिनों के अंदर तो आपके लिए कमी रहने वाली है। भाग दौड़ रहेगी, एंग्जाइटी के लेवल बने रहेंगे, और रुपया पैसा आ रहा है, आज आया है तो कल आएगा या नहीं आएगा, कल फिर से अगर हम कहीं न कहीं अर्थतंत्र को हासिल करने वाले होते हैं तो परसों क्या होगा, ये जो सारी ही ऊहापोह चलती होती है, वहां शनिदेव की प्रवृत्तियां थोड़ी सी वृद्धि कर सकती है। मानसिक स्तर पर शुरुआती 20 दिन आपको बारंबार चिंताओं के साथ लेकर जाएंगे। किंतु आप एक विशेष प्रवृत्ति देखें कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ होते हैं, मकर में आते हैं, इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो उच्च राशि स्थान को देखने वाली होती है। यानी कि कर्क में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होते हैं, और जैसे ही उनकी राशि में एक तरह से पोजीशंस दृष्टि निक्षेपण के साथ में आती है, तो व्यक्ति मानसिक सुख का आधार प्राप्त कर पाता है। कर्मशीलता में भले ही थोड़ी सी कमी आए, किंतु जब आपने मानसिक स्थिरता प्राप्त कर ली और वही मानसिक सुख प्राप्त कर लिया, तो संतोष की अनुभूति होने लगती है, और वही अनुभूति जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है व्यक्ति के लिए। और वहीं भूमि संबंधित कार्यों के अंदर भी ये समय अंतराल आपके लिए तीव्रता लेकर आने वाला हो सकता है। रुके हुए और अटके हुए कामकाज जो भी एक तरह से रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के साथ में होते हैं, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन आधा अधूरा छूट गया है जो पूर्ण होने की ओर नहीं जा पा रहा है, ये समय पूरे ही अंतराल के अंदर आपके लिए ऐसे पॉजिटिव इंडिकेशंस देगा। मैं एक निवेदन और करूंगा कि कॉमर्शियल व्हीकल के कामकाज के साथ में, बिल्डिंग मटेरियल के कामकाज के साथ में आपके जीविकोपार्जन का जुड़ाव रहा है। ये महीना महत्वपूर्ण निर्णय लेने की और आपके लिए इशारा भी कर रहा है, और उन इशारों के साथ में आपके लिए पॉजिटिव जो अप्रोच रहनी चाहिए और जो फाइनेंशियल गेन आना चाहिए वो भी बना रहेगा। वहीं एग्रीकल्चर संबंधी कार्य विशेषक क्षेत्र में भी आप जितनी रफ्तार से चलने वाले होंगे, उतनी ही आपके लिए बेहतरी यहां निकल कर आती चली जाएगी। तो वहीं अगर मैं पंचम भाव की चर्चा करता हूं, ये एक विशेष प्रवृत्ति है। आप देखिएगा कि जो पंचम के अधिपति हैं वो सप्तम के भीतर है, सप्तम के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर षष्ठ भाव में है, कोई रिलेशन डेवलप हुआ है, और अब आपको लगने लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में ही जीवन पूरा चलता चला जाएगा। किंतु वो व्यक्ति कुछ और सोच रहा है, आप अपनी तरफ से डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो व्यक्ति उस अधिकार को स्वीकार नहीं कर रहा है, और वहीं से गफलत निकल कर आ रही है। तो आप लव लाइफ के अंदर हैं, आप किसी भी ऐसी स्थिति में चल रहे हैं जहां जीवन शादीशुदा स्तर के साथ कोई और इंसान के साथ में जुड़ने वाला होता है, तो ऐसे स्तर पर आपको बहुत ज्यादा खुद को धैर्य के साथ में रखना होगा, और एंग्जाइटी कहीं पर भी पनपती नहीं चली जाए, इस मूल मंत्र को भी जरूर अपने भीतर स्थापित करके रखें। एक निवेदन मैं यहां आपसे और भी कर रहा हूं, आपकी क्षमताओं के आकलन में गलती नहीं हो आपसे कि मैं क्या कर सकता हूं, कितने समय के अंदर कर सकता हूं, ये सारे ही रिफ्लेक्शंस एक क्लैरिटी के साथ में चलते चले जाएं, ये ध्यान रखें। और वहीं आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर ये समय थोड़ी सी नेगेटिविटी दर्शा रहा है, यानी शेयर मार्केट के अंदर अगर आप प्लान्ड अप्रोच के साथ में चलते हैं तब तो बढ़िया, अन्यथा आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुविधाएं निकल कर आ सकती है। इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन के अंदर इस महीने कमी रहने वाली है आपके लिए। संतान पक्ष के आधार पर कम्युनिकेशन गैप निकल कर नहीं आए, और वहीं बड़ी संतान की ओर से थोड़ी सी चिंताएं आ सकती है, इसी वजह से वो कहीं नौकरी पेशा जीवन में है, गृहस्थ जीवन में लग रहा है कि उलझन है, कहीं और निराशा है। हम उनसे बातचीत करें, 1-to-1 कम्युनिकेशन के साथ में जो सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हैं हम उस और भी जरूर चलें। शिक्षा संबंधी स्थितियां जो पंचम के साथ में देखी जाती है, वहां पर भी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ही महीने डिस्ट्रैक्शंस
सामने आ सकते हैं। सिर्फ जो एक तरह से फाइनेंस को रिलेट करते हुए फील्ड होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा रिलीफ जरूर है, किंतु कोई भी टेक्निकल फील्ड है आपके लिए घुमावदार पोजीशंस रहेंगी। मन के भीतर यही चलेगा, आप अभी तक अपनी स्टडी की शुरुआत के अंदर हैं, किंतु सोच रहे हैं 4 साल बाद का कि जॉब कैसे लगेगी, किस तरह से आगे बढ़ूंगा। जो समय मेहनत करके अभी कुछ हासिल करने का है, मन मस्तिष्क को तीव्रता देने का है, वहां पर यही विचार चलता रहे कि आगे होगा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ हम नकारात्मकता की ओर जाते हैं। इससे बचिएगा और सूर्य उपासना की ओर लगातार गंतव्यशील भी रहिएगा। तो वहीं 6th हाउस में शुक्र है, तो इसी वजह से सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो शुक्र की नीचस्थ स्थितियां रहने वाली है, प्रथम दृष्टिगोचर स्तर पर 16 नवंबर तक आपको दांतों संबंधित दिक्कतों का, यूरिन इन्फेक्शन संबंधी प्रॉब्लम रही है, मधुमेह जनित रोग रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा सजग रहकर चलना होगा। इन तीनों में से ही आपके लिए पहले से कोई हिस्ट्री रही है तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर बेस पर मेडिकेशन के साथ में चलना खुद को अज्ञात भय से दूर करने के बराबर रहेगा। और वहीं कोई भी ऐसा ऋण आप लेने की ओर नहीं जाएं। मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं यहां पे कि जब मंगल यहां पर मार्गी होकर 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को, जो कि ऋण भाव है, और साथ में ही शुक्र जब अपनी नीचस्थ स्थितियों के भीतर 16 दिनों के लिए चलायमान रहेंगे, ये स्थितियां 23 अक्टूबर 2020 की बात से ही है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि हम ऐसा ऋण लेने की ओर नहीं जाएंगे जिसको अभी टाला जा सकता है, या फिर आज की छोटी सी परेशानी के लिए ऐसा समाधान ढूंढ लेना जो लंबे समय तक प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला हो। आप उस ओर बिल्कुल भी नहीं जाए। त्योहार है, हमारे पास में जो साधन संसाधन मौजूद हैं उसके साथ में हम चलने वाले हों, खुशियों में संतोष का प्रवाह रहे और उसके साथ में ही ऊर्जा बनी रहे, इस प्रमुख प्रवृत्ति को अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखें कि शत्रु इस महीने में आपके लिए हावी हो सकते हैं। जितना धैर्य के साथ में चलेंगे, भले ही रिश्ते हों और भले ही कॉम्पिटिटर्स के साथ में चल रही अप्रोच हो, दोनों ही जगह मूल मंत्र एक ही रहेगा कि हम पेशेंस के लेवल को बहुत अच्छे से बढ़ाते चले जा रहे हैं। वहीं सप्तम की चर्चा करूं तो व्यापार भाव के अंदर बुध की जो ये पोजीशंस है ये बहुत ज्यादा निर्णायक है, और उसके साथ में भी आप देखिए कि इस महीने के दूसरे छोर के साथ में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। एक समय अंतराल के साथ में बुधा देती है, तो उसके बाद में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला होगा। ऐसी स्थितियों के साथ में आपके लिए फाइनेंशियल गेन और वो भी स्टेबल गेन की पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाती है। चमक दमक के किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, शुक्र जब स्वराशि स्थान के भीतर प्रवेश कर जाएंगे तो आपके लिए फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल को रिलेट करता हुआ कोई भी कार्य, विशेषज्ञ क्षेत्र है, या फिर जहां आपकी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, वहां एक तेजी रहेगी। शुरुआती स्तर के ऊपर अपने गृहस्थ जीवन के अंदर आप छोटी छोटी कलह से बचें, और वहीं ये भी ध्यान रखें कि हम डोमिनेट करने वाले नहीं हो। जिस तरह से मैंने रिलेशन के साथ में पंचम भाव की पोजीशंस के साथ में सलाह दी थी कि आप डोमिनेशन से बचिएगा, वो सलाह आपके लिए गृहस्थ जीवन में भी अवश्यंभावी तरीके से लागू होती है। किंतु व्यापारिक साझेदारियों में ये समय कई उलझनों को सुलझाने वाला रहेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ में चल रहे थे, कोई गफलत आई, उसके बाद में हम परेशान हुए, ये भी सोचा कि इस व्यापार को अलग अलग कर दिया जाए, किंतु अब ऐसी सारी ही सुलझने आपके सामने होंगी जो मन को शांति देने वाली जरूर रहे। तो वहीं अष्टम भाव ये एक प्रमुख स्थिति है। आप देखिए कि जो अष्टमेश की पोजीशन है वो द्वादश में है। अष्टम का और द्वादश का संबंध विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में बहुत अच्छे से निकल कर आता है, और जब सूर्य देव भी वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, अष्टमेश के दोष से युक्त रहेंगे, ग्रहण दोष बना हुआ होगा, और उसके साथ ही साथ में जो ये नवम पंचम मंगल का बनेगा, दो प्रवृत्तियां हैं। विदेश में आप रह रहे हैं, संघर्ष के साथ में विजय, और विजय के साथ में आर्थिक गणनाओं में वृद्धि, और वहीं रिश्तों का बिगड़ना, ये सारी ही पोजीशंस एक साथ में चल रही है। कई बार व्यक्ति उलझन में होता है कि मुझे सफलता तो मिली है, किंतु ये संघर्ष कैसे है, मुझे सफलता तो मिली है किंतु जिन लोगों के साथ में मैं उस सफलता का आनंद उठा सकता था वो दूर हो गए हैं। तो इसी वजह से हम जितना स्वयं को झुकाकर चलने वाले होंगे उतना ही विदेश संबंधी गतिविधियों में प्राप्त करते चले जाएंगे। आपकी जो चिर परिचित मुस्कुराहट
मुस्कुराहट रही है वो इस महीने भी बनी रहे, इस बात को आप स्मृतियों में रखें। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर भी तेजी के साथ में आपके लिए यहां पर बेनिफिट एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे, ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति ने जो आपके भीतर आध्यात्मिक चिंतन दिया है, अब ये धनु राशि स्थान से विदा हो रहे हैं और मकर में प्रवेश करने वाले होंगे। तो इसी वजह से ये जो 20 दिन हैं आपके लिए जो पुरानी स्मृतियां रही है 12-13 महीनों की, उनको फिर से याद करने का समय है। हमने क्या एक तरह से अपने भीतर हासिल किया है, क्या जुड़ा है, उन सब को एक बार कलमबद्ध करके जरूर रखिएगा। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग शुरुआती 20 दिनों के लिए आपको मिला हुआ है, किंतु वैसे भी देवगुरु बृहस्पति यहां पर नीचाभिलाषी स्थितियों में आ चुके होंगे 1 नवंबर के बाद से। तो इसी वजह से भाग्य संकेत तो देगा, किंतु आपको कार्य करने में बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यही समय अनुभवों के साथ में चलने का है, अनुभव के साथ में दूरदर्शिता भरे कोई भी निर्णय लेना है, वहां पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस है। तो वहीं शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति अब यहां पर दशम भाव में साथ साथ जब चलायमान रहेंगे, तो आप ये देखिएगा कि कर्मशीलता तो बनी रहेगी, किंतु शुरुआती स्तर के ऊपर लगभग 15 जनवरी तक, मैं बात नवंबर के मासिक राशिफल की कर रहा हूं, किंतु 15 जनवरी तक के भी संकेत साथ में रख रहा हूं कि इस समय अंतराल में आपके लिए कर्मशीलता में डिस्ट्रैक्शंस भी आ सकते हैं। आप लगातार भाग दौड़ रहे थे, किंतु एकदम रुक जाते हैं और स्वयं से पूछते हैं क्या मैं सही कर रहा हूं, अभी जीविकोपार्जन की स्थितियां किस तरह से जाने वाली होंगी। ये सब कुछ आपके मन के भीतर उहापोह आएगी, किंतु उस उहापोह से दूर हटकर ही आपके लिए क्लैरिटी भी साथ में बनी हुई है। जॉब में किसी भी तरीके का चेंज करना चाहते हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस महीने के अंतराल में रुककर चलना ही ज्यादा बेहतर है। किंतु किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, जैसा शुरुआत में बताया था, कार्तिकेय उपासना को जरूर अपने साथ में आप रखिएगा और वहीं से अपने भीतर के जो संवेदना के स्तर हैं उसको भी बढ़ाते चले जाइएगा। इंटरव्यू इस महीने में हो रहा है, किंतु जो लेटर आदि आते हैं या फिर आपको जो सूचना मिलती है वो कुछ समय तक यहाँ पर टल भी सकती है, और मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि इस महीने ऐसे निर्णय को टालना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए गफलतें निकल कर आ सकती है, किंतु पिता के साथ में जो तल्खियां बनी हुई थी व्यापारिक जीवन में, वो भी सुलझने की ओर जाती चली जाएंगी। वहीं एकादश भाव आप देखें कि लाभ आपके कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। भले ही उस स्तर का धन लाभ नहीं हुआ जितना हम चाह रहे थे, किंतु फिर भी ये संदेश प्राप्त हो गए कि हाँ, रास्ता यही है और यहीं से चलते हुए हमको मंजिल प्राप्त होगी। वहीं व्यक्ति क्लियर हो जाता है कि अब कहीं भटकाव की गुंजाइशें बची ही नहीं है। ये प्रवृत्तियां आपके लिए लगातार सिरबद्ध स्तर के साथ में यहां पर रहने वाली है। तो वहीं सर्वांगीण लाभ के स्तर में आपके लिए वृद्धि होती चली जाएगी। द्वादश में मंगल हैं, तो इसी वजह से खर्चों पर नियंत्रण संभव नहीं है। आपको जब भी लोग एक तरह से कुछ कहने वाले हों, प्रशंसा करने वाले हों और आप वहीं पर खर्चों की ओर चले जाएं, ये एक पोजीशन आपके लिए इस माह के अंतराल में रहने वाली। किंतु विदेश संबंधी कार्यों में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक के समय अंतराल में आप अच्छे खासे स्तर के ऊपर स्वयं के लिए स्थिरता को प्राप्त करते चले जाएंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामलात चल रहे थे इस महीने में, वहां पर भी सुलझने आपके सामने आ सकती है, उलझने हटती चली जाएंगी और निर्णय में त्वरित गति आप जरूर बनाकर रखिएगा। तो ये था नवंबर 2020 का मासिक राशिफल। आप सभी को दीपोत्सव जैसे त्योहार की अनंत कोटि शुभकामनाएं।